हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। फिर से हमारे नए ब्लॉग में हो चुकी है प्यारी सी सुबह की शुरुआत और अभी सुबह के 5 बज रहे हैं। तो आज दिन है बृहस्पतिवार, तारीख है 15 अगस्त और आप सभी को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो दोस्तों, सुबह का जो है हमारा काम शुरू हो चुका है और अभी सभी लोग इधर लेटे हुए हैं अंदर, तो सो रहे हैं और हम उठ गए थे। और डेली ही हमारे आंखें जो है 4-5 दिन से 4 बजे खुल जाती हैं, पर लेटे रहते हैं क्योंकि इतने अंधेरे में जो है काम भी नहीं करते बनता है, तो फिर लेटे रहते हैं। और पानी भी बूंदाबांदी होती ही रहती है, तो आज भी सुबह सुबह ही बूंदाबांदी होने लगी थी। और इधर नहा धोकर आ गए हैं और बाबू को तैयार कर दिया है स्कूल के लिए। तो सबसे पहले हमने उठकर प्रेस लगाई थी बाबू के कपड़ों में, यानी कि ड्रेस में। तो आज सुबह सुबह कुछ ऐसा हुआ, जैसे ही हम उठे हमने कहा पहले सार्थक की ड्रेस में प्रेस लगा देते हैं। तो प्रेस हम लगा रहे थे और इतना ज़ोर का करंट लगा, मतलब पता नहीं कैसे। वैसे तो करंट आता नहीं है इस प्रेस में, पर पता नहीं कैसे लग गया था। जो इनके पैंट में ही कर रहे थे हम प्रेस, तो इनके पैंट का हुक जो था तो उसी से शायद करंट आ गया था, तो वही जो टच हो गया था प्रेस में, पता नहीं कैसे, तो उसी से करंट आ गया था। तो एकदम पूरा शरीर जो है एकदम से झंझना गया था। सुबह सुबह ही इतना ज़ोर का झटका लगा, तो हम बहुत ज़्यादा डर गए थे। एकदम से छोड़ के पहले तो दूर खड़े हो गए, फिर हमने हिम्मत बांध के फिर से दोबारा से प्रेस उठाई और फिर करी। और उसके बाद में नहा धोकर बाबू को तैयार किया। और क्योंकि जब 15 अगस्त होता है ना, तो सभी बच्चों को बहुत ज़्यादा खुशी होती है जल्दी जाने की स्कूल। तो आज हमारे सार्थक भी बहुत ज़्यादा स्कूल जाने के लिए जल्दी कर रहे थे। तो हमने उनके लिए मैक्रोनी पहले बना दी थी, पर खा के नहीं गए थे। बोल रहे सुबह सुबह भूख नहीं लगती है, तो उन्होंने खाई ही नहीं। बस 5 रुपए का एक बिस्किट ले लिया और वही खा लिया था, और बहुत ज़्यादा बोलते रहे फिर भी नहीं खाया। और इतना इन चीज़ों में उनको इंटरेस्ट भी नहीं रहता है। मैक्रोनी पास्ता वगैरह खाना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, पर हमने जल्दी जल्दी में बना दिया था। और उसके बाद में खाना पीना की तैयारी करने लगे हैं। तो बस इधर आलू फोड़ लिए हैं, तो आज हम बनाएंगे दम आलू। फोड़कर सिलबट्टे पर, और इसमें चाकू से भी छेद कर सकते हैं, पर हमने फोड़ लिए हैं सिलबट्टे पर। और इससे जब फोड़ने से बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और उसी के साथ में थोड़ा सा प्याज भी पीस लिया है। तो इधर बस पहले आलू अच्छे से भून लेते हैं, तेल में तल लेते हैं, उसके बाद में छौंक। तो इधर आलू हमने अच्छे से ब्राउन ब्राउन से भून लिए हैं, उसके बाद में छौंक देते हैं सब्जी। तो प्याज हमने पीस लिया था, मसाले के साथ में ही इसको भून लेंगे। और ये देखिए हमारी सब्ज़ी छौंक गई है, और बहुत ज़्यादा ये वाली सब्ज़ी हमें अच्छी लगती है, बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में, और बहुत ही टेस्टी बनी हुई थी। तो आप सभी को थोड़ी थोड़ी काली काली सी दिख रही होगी। तो ये वाला जो मसाला, पता नहीं कौन सा पतिदेव अब की बार लाए हैं, जो आया है मसाला ना, गरम मसाला, वो गलत आ गया। मतलब पता नहीं काली काली सी सब्ज़ी हो जाती है इससे। तो अब इसको दोबारा नहीं, वैसे तो खड़ा वाला लेकर आते हैं, तो खड़े ही मसाले हम मंगवाते हैं, पीस लेते हैं, पर अब की बार गलत आ गया। और उसके बाद में इधर निकल रही थी रैली बच्चों की, जो कि हमारे गांव के स्कूल से ही हैं ये बच्चे। और इधर हम और हमारी दीदी रैली देखने के लिए आ गए थे, काम कर रहे थे, बस ऐसे ही आकर खड़े हो गए थे। तो दीदी यहाँ बुला रही हैं हमें कि तुम भी आ जाओ, साथ में एक फ़ोटो ले लेते हैं, और जो है वीडियो भी शूट कर लेते हैं। तो दीदी के साथ कैमरामैन भी थे, तो इन दीदी ने साथ में फ़ोटो खिंचवाई, उसके बाद में वीडियो भी बनवाया था साथ में। तो पहले पता होता कि हाँ दीदी मतलब साथ में फ़ोटो वगैरह खिंचवाएंगी, तो थोड़ा तैयार भी हो जाते, क्योंकि घर का काम कर रहे थे, तो ऐसे ही हम देखने लगे थे।
और फिर दीदी ने बुला बुला लिया ऐसे ही, हमने बोले कोई नहीं बस आ जाओ, ठीक है। तो फिर हमने भी साथ में बच्चों के साथ में फ़ोटो वगैरह खिंचवा ली थी। तो दोस्तों आज का दिन जो है हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एक रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि हमें भी अपने मतलब स्कूल के दिन याद आ जाते हैं। हम भी ऐसे ही जाया करते थे, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था इस दिन। तो एकदम सुबह सुबह उठकर तैयार होकर हम लोग भी जल्दी से जाया करते थे। और स्कूल में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था स्कूल के टाइम। अब तो बस यादें रह गई हैं, बस इन जिम्मेदारियों में उलझ कर रह गई है ज़िंदगी। सिर्फ यादें ही रह जाती हैं। सभी लोग जिनके साथ में पढ़ते हैं तो वो भी बिछड़ जाते हैं, कभी मिल भी नहीं पाते हैं एक दूसरे से। कभी टाइम पर पहुंच गए तो मिल जाओ, नहीं तो वो भी नहीं। और जो दूर दूर के हमारे फ्रेंड थे वो तो कभी भी नहीं मिल पाते हैं। तो बस यादें ही रह गई हैं। तो जब ये दिन आता है ना तो बहुत ज़्यादा याद आती है अपने स्कूल के दिनों की। और उसके बाद में ये लोग तो चले गए थे, फिर हम अपना काम करने लगे हैं। तो अभी बूंदाबांदी हो रही है, एक आध फुहारे से पड़ रहे हैं। तो पति देव गए थे आर्थर को लेकर स्कूल में दिखाने के लिए। तो आर्थर भी को भी तैयार हमने कर दिया था। तो अब ये जा रहे हैं दुकान पर, आर्थर को दे के आ गए हैं वहीं पर भैया को, और ये जा रहे हैं दुकान पे, क्योंकि आज काफ़ी लेट हो गए हैं। वैसे 8 बजे निकल जाते हैं, पर आज जो है 9:30 का टाइम हो गया है। तो दोस्तों झाड़ू हमारी लग चुकी है, और पहले कूड़ा भर के फेंकेंगे जाकर। उसके बाद में डाल देते हैं कपड़े, जो कि हमारे धुले रखे हुए हैं सुबह के, जो फैला नहीं पाए थे, हमने डाल नहीं पाए थे, तो अब डाल देते हैं। और हमारे सभी दोस्तों ने बहुत ही प्यार प्यारे कमेंट किए। सभी दोस्तों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखना, हमारे चैनल से जुड़े रहना। जो भी दोस्त नए आते हैं चैनल पर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, क्योंकि सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा कम है हमारे, तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लिया करें। और उसके बाद इधर आ गए हैं, कपड़े डाल देते हैं, क्योंकि सुबह के धुले हुए रखे हैं, डाल नहीं पाते, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी सबसे पहले जो खाना बनाने की जल्दी रहती है, तो इसीलिए जो काम छूट जाता है तो वो दोपहर में ही हो पाता है काम। और ये देखिए पानी बरस रहा है, बूंदें नहीं दिख रही हैं। जब तेज़ बारिश होती है तब कैमरे में अच्छे से दिखाई देता है, पर बूंदाबांदी बहुत तेज़ हो रही थी। और बर्तन हमारे धुल चुके हैं, क्योंकि ऐसी ही बारिश में ही आज हमने बर्तन धोए हैं। तो जैसे ही धोने बैठे वैसे बारिश आ गई थी, तो इसलिए हमने जो है मोबाइल नहीं लगाया था, क्योंकि मोबाइल भी भीग जाता। तो बस इधर डाल देते हैं कपड़े, और पूरा भीग गए थे। फिर पंखे में जाके हमने सुखाए थे कपड़े, क्योंकि हमने कहा बैठे रहेंगे तो बस ऐसे ही छूट जाएगा काम। तो बस भीग गए थे थोड़ा, पर काम हमारा हो गया था। उसके बाद में इधर आ गए हैं मसाले पीसने के लिए। तो सबसे पहले हम पीसेंगे बेसन, जो कि हमारे चने की दाल हमने सुखाई थी, तो उसको पीस लेते हैं। उसके बाद में मिर्च पीसेंगे। तो यहाँ पे हम बेसन ही पीस रहे हैं, क्योंकि चने की दाल कुल सारी हो गई थी, तो वो ख़राब भी होने लगी थी। तो हमने कहा चलो ख़राब हो जाएगी तो उससे अच्छा है तो बेसन ही पीस लेते हैं, फिर से नए चने मिल जाएंगे दाल। तो बाबू को हर महीने मिलता है राशन आंगनबाड़ी में, तो वही वाले चने की दाल ढेर सारी हो जाती है, तो उसका बेसन भी बना लेते हैं और चने की दाल भी खाने के लिए हो जाती है। घर का काम निपटाने के बाद में इधर तैयार होने लगे हैं। तो आज है 15 अगस्त, तो हमने कहा चलो थोड़ा तैयार होकर रील्स वगैरह बना लेते हैं, शॉर्ट वीडियो। तो आप लोग भी जाके देखिएगा, हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर फॉलो करिएगा। तो दोस्तों बस तैयार हो लेते हैं, उसके बाद में बनाएंगे। वैसे तैयार होकर तो नहीं बनाते, पर हमने सोचा चलो आज थोड़ा तैयार होकर बनाते हैं। तो बस यहाँ पे तैयार हो गए थे। और ये ज्वेलरी हमने ऑनलाइन मंगवाई थी, यानी कि हमारे पति देव ने अपने पसंद की ली थी ये ज्वेलरी। तो कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इधर आ गए हैं छत पर। दोस्तों धूप बहुत तेज़ है, और आज है 15 अगस्त। आप सभी को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप सभी को जय हिंद जय भारत। तो हम छत पर आए थे वीडियो शूट करने के लिए,
इंस्टाग्राम पर शॉर्ट वीडियो। दोस्तों थोड़ा तैयार होके आए थे और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, धूप निकल आई है, बूंदें पड़ रही थी अभी और अब धूप निकल आई है। तो मेकअप पूरा जो है निकल चुका है पसीने से। तो आप लोग बताइएगा कैसे लग रहे हैं। तो आज पहली बार तैयार होकर रील्स बनाई है। और ये देखिए तिरंगे वाली चूड़ियाँ तो नहीं थी पर ये वाली थी, पहन ली है। और साड़ी भी नहीं थी तिरंगे वाली, तो हरी साड़ी पहन ली है। कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे एक संजय भैया जी हैं, तो उनका कमेंट ये है कि आपका ब्लॉग हमें बहुत अच्छा लगता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। और हमारी एक दीदी जी ने कमेंट किया है कि आपका मायका कहाँ है। तो हमारा मायका जो है कन्नौज ज़िले में है, शायद तिरवा ठटिया के आगे पड़ता है। तो भवानीपुर है गांव का नाम। तो अगर आपको पता होगा तो आप समझ गए होंगे कहाँ पे है कहाँ पे नहीं। अगर आप उधर के हैं तो कमेंट करके बताइएगा कि आप कहाँ से हैं। तो आप ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोग हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। और आज का आप लोग बस यहीं तक। बाय बाय, कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ।